बड़ा सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जैसे जगह है जो कि मैंने पहले निवेदन किया, भगवान राघवेंद्र सरकार जी तो बैठे हैं सदर दरबार के साथ हैं, और जिस दिन कथा हो उस क्षेत्र को, जगह को बढ़िया पवित्र करिए, साफ करिए, और कथा प्रारंभ होने के पहले अपने परिजनों को आप आमंत्रित कीजिए कि हमारे घर में भागवत की कथा हो रही है, आप सब आइए। और जिस दिन कथा प्रारंभ हो, आचार्य का जब आगमन हो जाए, भगवान जब घर में पहुंचे तो उनका स्वागत करिए। जैसे कल भगवान ठाकुर जी आए संत पाठ सदन में, बढ़िया स्वागत ठाकुर जी का किया है, भागवत जी का, ठाकुर जी का स्वागत किए। और उसके बाद वेदी पूजन हो जिसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहित किया जाए, और वेदी पूजन के बाद फिर सुंदर कथा को आप श्रवण करें। मन तन को शुद्ध करिए और मन को शुद्ध करिए। तन को शुद्ध करके आते ही है, बिना नहाए तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि गर्मी भी इतनी तेज है। लेकिन मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है प्यारे। तन की शुद्धता मायने नहीं रखती, मन की शुद्धता। मन को शुद्ध करके आइए और अपने साथ अपने परिजनों को, आस पड़ोस के लोगों को लेकर के आकर के भगवान की कथा को श्रवण करिए। और श्रवण करके, और जब कथा श्रवण करें, एक दिन की कथा जब पूर्ण हो जाती है तो जब घर जाते हैं तो क्या करना चाहिए? घर जब जाते हैं कथा स्थल से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपसी बात करते हुए जाना चाहिए? नहीं, कथा के बारे में चिंतन करते हुए जाना चाहिए। क्या कथा में हमने क्या सुना, कथा में हमको क्या मिला, उसका चिंतन मनन करिए, प्रसाद लीजिए और बढ़िया भगवान का नाम लेते लेते घर कर प्रसान गए। जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में कहते हैं, लेते जाना रे हरि का नाम। जब जाते हैं तो हरि का नाम, आते हैं तो हरि का नाम। तो ऐसे दिव्य कथा को आप श्रवण करिए। और आदरणीय पापा जी की पुण्य स्मृति में, मोहितलाल पांडे जी की पुण्य स्मृति में भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। स्मृति से जितने भी हमारे आदरणीय जन हैं, उन सब के आत्म शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उन दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों पर स्थान प्रदान करें, और फिर से यदि मनुष्य बना करके भेजे तो सत्संगी बने। क्योंकि पापा जी बहुत धर्म कर्म से लगे रहते थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। भाई मैंने पहले निवेदन किया ना, आता था तो बैठते थे तो मेरे बोलते थे ये पुस्तक है, ये है, मेरा लेके जा, ये तो और काम की चीज है। मेरे को बोलते थे, एक आध दो धर्म ग्रंथ दिए हैं, और आज भी याद आती है जब घर में रहता हूँ, पापा जी की याद तो आ जाती है। लेकिन बहुत सज्जन व्यक्ति थे, और ऐसे सज्जन व्यक्ति की हम आत्म शांति की प्रार्थना करते हुए आज महात्म्य दिवस की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर भगवान की मंगल आरती करेंगे, और आरती के बाद फिर प्रसाद, और प्रसाद के बाद में फिर हमको अपने ऊपर हवेली तक छोड़ देना। हमारा निवास ऊपर है। ऊपर का मतलब यहाँ सीढ़ी से बस जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है, वहाँ तक छोड़ना है। और छोड़ने के बाद सब भोजन ग्रहण करके जाएंगे। भोजन प्रसाद की व्यवस्था प्रतिदिन दोनों समय, दोनों पहर के लिए आप पांडे परिवार की ओर से की गई है, तो आप भोजन प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। और कल प्रातःकाल घर में महाराज जी जा करके पाठ करेंगे, पारायण घर में होगा, वेदी पूजन होगा, 10 साढ़े 10 बजे तक सब संपन्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ठाकुर जी की पूजा होगी, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, और भोजन ग्रहण करने के बाद 1:30 बजे आप लोग आके बैठ जाएंगे। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 2 से लेकर के 7 बजे तक, 6 बजे तक का समय दिए हैं कार्ड में, लेकिन प्रयास करेंगे 6:30 7 बज जाए। और मेरा प्रयास ये रहता है 1 आध घंटा एक्स्ट्रा चले, क्योंकि कथा पूर्ण हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि यहाँ बैठने के बाद में बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती है, तो चलते रहता है। तो 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो आप लोग 1:30 बजे भोजन वोजन ग्रहण करके बढ़िया तैयार होकर के आइएगा, तन और मन को शुद्ध करके, और फिर बढ़िया भाव के साथ हम और आप सब कथा श्रवण करेंगे। तो एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर भगवान की मंगल आरती करेंगे। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। भक्तों दरबार सजाया है, कन्हैया
दशमी आपकी हमारे छोटे भाई बहन शंकर जी घर हमारा जा रहे शुक्ला जी की फोन आया आप लोग 2 महीने लेकिन ऑफिस में जेकर साथ और कंटिन्यू जाता ओकरो आवाज बोला चला लेकिन तेरे जय जय आइए आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सभी आरती में सम्मिलित होइएगा आप सभी से निवेदन है। आवाज हेलो 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 हेलो
उधर नहीं, एफ लिखा है एफ। हर्ष चलिए दीपक जलाइए। आइए आप सभी भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते।
अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में अक्षत और पुष्प रख के गोपाल जी का प्रार्थना। चावल फूल पकड़ लीजिए, फूल होगा तो छोटे छोटे दे दीजिए सबको। फूल पकड़ करके हाथ जोड़ लीजिए। यदि फूल है तो, नहीं होगा तो मानसिक पुष्प को हाथ में लेकर के भगवान का ध्यान करिए और भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें भगवान से और शांति का भाव दे करके हाथ जोड़ करके भगवान का, गोविंद जी का ध्यान करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें। हरे ओम जय राजनामाय कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनाय विद्महे पवनसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सीवन्तिकामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्यकजादिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाहतुलसीतलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ दिनो आपने और भेंट करो प्यानाथ। नमस्कार की भेंट लो जो बलो हाथ। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो। श्री बाल कृष्ण करो स्वीकार मन पुष्पांजलि समर्पित है। विनती करूं धर्म चरण में शीश ज्ञान भक्ति मुहि दीजिए परम पिता जगदीश। ज्ञान भक्ति वरदान मैं मांगू बारंबार। प्रभु अपने निज रूप में लीजो मोहि बिठाय। वाणी निर्मल कीजिए हे करुणा में राम। राम राम रटता फिरूं राम राम रटि राम। अरधन धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मोषम दीन न दीन हृदय तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु सम भवतीर। कामहि नारि प्यार जिमि लोभै ते जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र की जय। भगवान की जय। मंगल सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। नारायण भगवान की जय।
महादेव भगवान की जय हो। नगर के समस्त देवी देवता की जय हो। माता की जय हो। आत्माओं की जय हो। अपने गुरु माता पिता की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राधे श्याम ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदया शांति प्रजा शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरो शांति सामं शांतिरेधीः ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु हरि ओम नाभ्यादिलंदरिकपुंसैकौर्योदावदापत्यामो विदुषा श्रोत्रात् कालोकापगन्धं नित्यं समर्पयामि जलं समर्पयेतः